गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। महराज आर्य, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों, इसकी बात करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को किसी पुरानी बुक में देखोगे तो उसमें ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक है ना हमारा, ये टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंग्लिश का। किसका दोस्तों? मॉडर्न इंग्लिश का। और क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है हमारा कोलोक्वियल लैंग्वेज में। कोलोक्वियल लैंग्वेज, सीधी सीधी बात करें तो कोलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है हमारा बोलचाल की आम भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन हमारा किस तरह बनता है। आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा यहां पे, मतलब कोई भी एक सेंटेंस, आफ्टर दैट होगा कोमा, और यहां पे ऐसे एक ब्लैंक छोड़ देगा और पूछेगा कि इस ब्लैंक के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों, तो जो इस कॉमे से इधर का जो हमारा सेंटेंस है, इसे तो बोलते हैं हम स्टेटमेंट, और जो कॉमे से दूसरी ओर का वाक्य गैप पड़ा है, इसे बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है इस पे। तो जानते हैं कि क्वेश्चन टैग के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसके लिए जानते हैं हम रूल। इसे साफ कर देता हूं एक बार पहले। तो मैंने बोला आपको, एक और होगा हमारा स्टेटमेंट, कॉमा, आफ्टर दैट आएगा हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों, दोनों की बात करेंगे। बात करते हैं रूल 1 की। पहला रूल। तो दोस्तों, स्टेटमेंट यानी कोई भी सेंटेंस हमारा बनता है हेल्पिंग वर्ब से। यानी अगर किसी स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब जो भी है, उसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब सेम हमारी किस में आएगी? क्वेश्चन टैग में। यानी क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट की जो है हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हमेशा सेम। तो जानते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। शी हैज डन द होम वर्क, यहां पे लगा दिया हमने कोमा, और इसके बाद छोड़ दें यहां पे गैप, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आने वाली वर्ब कौन सी होगी? तो दोस्तों, जो वर्ब हमने यहां पे यूज की है यही आएगी। कौन सी? हैज। तो यहां पे आने वाली वर्ब कौन सी होगी हमारी? हैज। और इसी के साथ स्टेटमेंट का सेकंड रूल देखते हैं। रूल नंबर सेकंड। अगर दोस्तों हमारा स्टेटमेंट है अफर्मेटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग का होने वाला सेंटेंस कैसा होगा? तो दोस्तों, वो होता है हमारा निगेटिव। अगर स्टेटमेंट है हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा? निगेटिव। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कैसा है हमारा? सी हैज डन द होमवर्क। इसमें हमारा स्टेटमेंट कैसा है? अफर्मेटिव है। तो इसके बाद आने वाला क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा? वो होगा हमारा निगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब बताइए हमारी हैज, हैज के बाद इसे करेंगे हम निगेटिव, तो क्या लगाएंगे यहां पे हम? नोट, NOT, नोट। तो क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन टैग हमारा हैज नोट।
लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग करते वक्त कभी भी हम ये फुल फॉर्म प्रयोग नहीं करते, इनके स्थान पे हम प्रयोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जैसे हैज नोट की फुल फॉर्म होती है हैजंट। दोस्तों क्या होती है? हैजंट। तो हम यहाँ पे हैज नोट का प्रयोग ना करें, कैसे करेंगे? हैजंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे हैजंट। ठीक है दोस्तों, कब की बात है ये? अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है और टैग होगा हमारा उस टाइम नेगेटिव। तो ये होगी हमारी दो बातें, किसके लिए? क्वेश्चन टैग के लिए। ऐसे ही हम अगली बात करते हैं। रूल नंबर 3, अगर हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे अफर्मेटिव। ठीक है दोस्तों, अगर स्टेटमेंट है हमारा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग को बनाएंगे हम अफर्मेटिव। जैसे सी इज नॉट, नहीं, सी हैज नॉट टेकन लंच। तो दोस्तों इसमें आने वाला क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा? सी हैज नॉट टेकन लंच। तो बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। नोट आया हुआ है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज। नेगेटिव है, अफर्मेटिव बनाएंगे तो नोट को रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वही होगा हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? हैज सी। सी हैज नॉट टेकन लंच कोमा हैज सी। ठीक है दोस्तों, अगले रूल की बात करें, रूल नंबर 4 की। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दोनों हमेशा सेम होंगे। ये 4 नियम होंगे आपके। पहला नियम, क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब की सेम होगी क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब के। सेकंड क्या, अगर ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा हमारा नेगेटिव। नंबर 3, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा? अफर्मेटिव। नंबर 4 लिखा है मैंने, जो सब्जेक्ट हमारा स्टेटमेंट का है वही सेम सब्जेक्ट होगा हमारा क्वेश्चन टैग का। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टैग बनाया है, यहाँ पे ये वाला, इस पार्ट में पहले नियम को फॉलो करें कि दोनों की हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी सेम। देखिए इसकी भी हैज है और इसकी भी हमारी हैज है। पहला नियम क्लियर, एक अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव। देखिए ये हमारा कैसा है? नेगेटिव, और ये कैसा है हमारा? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो किसको फॉलो करता है? इस नियम को ये। और चौथा नियम है कि दोनों के सब्जेक्ट हमारे एज इट इज होंगे, यानी पहले का भी सी है तो सेकंड का भी होगा हमारा सी। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना हमारा? हैज सी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा और आगे छोड़ देगा ब्लैंक ये, और उसके हिसाब से आपको दे देगा 4 ऑप्शन कि एलिमिनेट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आपको ये 4 नियम ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नियम अभी और भी हैं, तो आगे बढ़ते हैं उन नियम की तरफ। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और टैग का सब्जेक्ट क्या होंगे? हमारे सेम होंगे।
ध्यान देंगे दोस्तों, रोल नंबर 5। मैंने आपको बताया था जो पहला नियम था हमारा कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी सेम होती है, लेकिन कुछ सेंटेंस हमारे होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। वे कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कैसा है, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो इसको करने के लिए हम क्या नियम अपनाएंगे? तो दोस्तों, अगर स्टेटमेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो टैग, तो उसका टैग बनाते समय हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि वो किस टेंस का है, हमारा प्रेजेंट का है या पास्ट का है, उसमें किस प्रकार की हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके हिसाब से यूज करेंगे हम। तो जानते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, और वहां पे भरना है हमें क्वेश्चन टैग। तो पहला नियम क्या करता है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां पे है वही यहां पे होगी। तो देखो दोस्तों, इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, लेकिन बात करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसका दोस्तों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है दोस्तों? से प्रयोग करते हैं हम डू या डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। किन्हें? डू या डज को। और करते किसके हिसाब से हैं? जो हमारा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमारी डज। डज यहां लिख लेते हैं डज। फिर सेकंड नियम कहता है कि अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव, तो लगा दिया मैंने डज नॉट। और चौथा नियम कहता था कि जो सब्जेक्ट हमारा स्टेटमेंट का है वही सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन टैग का होगा। तो यहां पे क्या आएगा? ही। डज नॉट ही। लेकिन मैंने बताया था कि इसे लिखते हैं हम डज नॉट को सेकंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा डजंट ही। तो इसका आंसर क्या आएगा? डजंट ही। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? डजंट ही। एक और एग्जांपल देखते हैं इसे समझने के लिए थोड़ा डीपली तरीके से। और ही टोल्ड मी ए लाई, कोमा क्वेश्चन टैग फिल करना है। ही टोल्ड मी ए लाई, सेंटेंस पढ़ा हमने, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले पकड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो चेक करेंगे कि ये हमारा किस टेंस से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। किसे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? वहां प्रयोग करते हैं हम डू। तो यहां पे प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? डू। और फिर देखते हैं कि सेंटेंस हमारा, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। ये तो है हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा हमारा? नेगेटिव। तो ये बन गया डोंट, क्योंकि इसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो डोंट। और फिर क्या आएगा?
सब्जेक्ट सेम होता है, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट होगा हमारा यहाँ पे, डोंट ही। तो ये होगा इसका क्वेश्चन टैग कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 और 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की जगह हमें मिल जाए प्रोनाउन, अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है वो है हमारा प्रोनाउन, वो तो हमने भी पढ़े हैं ही सी इट वगैरह। अगर ये ना हो के हमारी कोई प्रॉपर नाउन मिल जाए, हमें प्रॉपर नाउन होती है जैसे हमारे नाम वगैरह होगी, इन्हें बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रोनाउन होते हैं जैसे हमारा ही सी इट आई आदि। ठीक है जी, तो किसी सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट में प्रोनाउन ना हो के हमारा प्रॉपर नाउन हो, तो तब क्या करेंगे क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, तो क्वेश्चन टैग का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इसी ही प्रॉपर नाउन का रिलेटेड प्रोनाउन होगा, उसी का रिलेटेड प्रोनाउन होगा। जानते हैं एग्जांपल के माध्यम से। मोहन इज रीडिंग ए नोवेल, कॉमा डैश डैश डैश। मोहन इज रीडिंग ए नोवेल। तो दोस्तों चेक करते हैं, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है मोहन और ये हमारा कोई प्रोनाउन ही सी इट दे ना हो के क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, यानी खुद में एक नाम है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पहला नियम क्या था हमारा, हमें चेक करनी है हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह हमारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है इज, तो यहाँ पे भी क्या होगी इज। फिर देखना है कि सेंटेंस कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम नेगेटिव, तो इसे कर देंगे इजेंट या इज नॉट बोलते हैं फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म है इसकी इजेंट। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन कैसा है हमारा एक प्रॉपर नाउन है, तो टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इसका रिलेटेड प्रोनाउन। तो मोहन एक नाम है और इसका जो है रिलेटेड प्रोनाउन है वो है हमारा ही। जैसे कोई लड़की हो गीता, उसका क्या होगा सी, तो इसका क्या है ही, तो यहां पे हो जाएगा हमारा एजेंट ही। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन ना देके कोई प्रॉपर नाउन हो, नाम हो, तो क्या होगा उससे ही जुड़ा हुआ उसका प्रोनाउन बना देंगे यहाँ पे हम सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो दोस्तों अब जानते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म वगैरह हम, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, इसके विषय में कुछ हम शॉर्ट फॉर्म जानते हैं। जैसे इज प्लस नोट को क्या लिखेंगे, आर प्लस नोट को क्या लिखेंगे, एम प्लस नोट को क्या लिखेंगे, वर प्लस नोट को क्या लिखेंगे, वाज प्लस नोट क्या होगा, हैज प्लस नोट, हैव प्लस नोट, हैड प्लस नोट, विल प्लस नोट, शैल प्लस नोट। ठीक है जी, तो जानते हैं इन कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में।
तो इज प्लस नोट को क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है हमारा इजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, इसे बोलते हैं हम इजेंट। ऐसे ही आर प्लस नोट को बोलते हैं हम आरंट। एम प्लस नोट, दोस्तों एम प्लस नोट को भी हम आरंट ही बोलते हैं। लेकिन बात करें यूएस इंग्लिश की, यूएस इंग्लिश में एम प्लस नोट को लिखा जाता है एंट। लेकिन हमारे इंडिया में जो है क्या नाम की यूएस इंग्लिश नहीं चलती, हमारे यहां चलती है ब्रिटिश इंग्लिश। तो अगर कहीं एग्जाम में आपको एंट मिले तो यो होगा हमारा गलत, वहां पे प्रयोग होगा हमारा अरंट का। ठीक है जी। वर प्लस नोट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, वर प्लस नोट, इसकी बनेगी वरंट। वाज प्लस नोट की वजंट, हैज प्लस नोट की हैजंट, हैव प्लस नोट की हैवेंट, हैड प्लस नोट की हैडंट, विल प्लस नोट की वॉन्ट बनती है। सेल प्लस नोट की इसकी बनती है हमारी सेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ फुल फॉर्म क्वेश्चन टैग से संबंधित हमारी। ठीक है दोस्तों, इनका ध्यान रखेंगे कि इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है। एजेंट, आरंट, आरंट, वरंट, वाजंट, हैजेंट, हैवेंट, हैडेंट, वॉन्ट, सेंट। जहां तक कि मुझे उम्मीद है आप सभी को जानते हो, केवल दो को छोड़ के, एम प्लस नोट और सेल प्लस नोट को। ठीक है दोस्तों, तो इनका ध्यान रखेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे कुछ दो क्वेश्चन। He will help me, कॉमा, क्वेश्चन टैग बनाना है इसका। I shall help you, I shall help you, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है। I am waiting फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है। आपके सामने तीन एग्जाम्पल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सबसे पहले पकड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब को। देखिए हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारी विल, तो यहाँ पे भी हमारा विल आना चाहिए। प्लस अब देखते हैं स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट कैसा है हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा नेगेटिव, यानी विल प्लस नोट। और विल प्लस नोट को क्या बोलते हैं हम, वांट। तो यहाँ पे आएगा हमारा वांट। और फिर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, जो सब्जेक्ट हमारा स्टेटमेंट का है वही होगा हमारा क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट ही। ठीक है जी, आगे देखते हैं आई शैल हेल्प यू। इसमें हमारी सबसे पहले पकड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टेटमेंट की है वो होगी हमारी क्वेश्चन टैग की। तो शैल वर्ब होगी किसकी, हमारी क्वेश्चन टैग की। अब देखते हैं सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा नेगेटिव, यानी शैल प्लस नोट, ये क्या होगा हमारा सेंट। तो यहां पे आ गया हमारा सेंट। और जो सब्जेक्ट इसका है वही होगा उसका क्वेश्चन टैग का, सेंट आई एम वेटिंग फॉर यू। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम, और क्वेश्चन टैग बनाते हुए एम आएगा, प्लस सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा हमारा नेगेटिव, यानी एम प्लस नोट। और एम प्लस नोट को क्या लिखते हैं हम, आरंट। क्या दोस्तों, आरंट। और फिर देखेंगे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वही कोई सब्जेक्ट होगा हमारा किसका, क्वेश्चन टैग का। तो ये क्या होगा, आरंट आई। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग चैप्टर से दोस्तों हमारे जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
पहला फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से, और दूसरा एरर के माध्यम से। यानी यहाँ पे वो आपको आरंट ना करके अगर यहाँ पे लिख दे वो एम नोट, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा गलत, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं एम प्लस नोट की शॉर्ट फॉर्म वो क्या होती है हमारी आरंट। तो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है, किसमें क्वेश्चन टैग हमारा, फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से और एरर के माध्यम से। तो दोस्तों कुछ खास नियम मैंने आज आपको कराए हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और आगे पढ़ेंगे हम इससे अपनी आने वाली अगली क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।